और मैंने 17-18 सालों से प्रदेश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति पीड़ित है तो राजेंद्र बापू वहां जाकर के लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे लड़ाई लड़ी है। मैं किसानों की लड़ाई, श्री डूंगरगढ़ का चाहे बिजली विभाग का आंदोलन हो, चाहे उससे पहले 2007-8 का आंदोलन मेरे नेतृत्व में हुआ था। 15 सालों से मैंने किसानों के मुद्दों पे, दलितों के मुद्दे पे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे, अगड़े पिछड़े जिनके भी जैसे भी मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों पे मैंने लड़ाई लड़ने का काम करा है। जाति से ऊपर उठ करके काम विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का एक मन बनता है। पिछली बार बहुत बड़ा लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत उदाहरण पेश करा पिछली बार कि सारी पार्टियों को नकारते हुए एक छोटे दल के व्यक्ति को, जिससे संघर्ष की उम्मीदें थी, उस व्यक्ति को उतारा और उतार करके तन मन धन से उनके साथ लग कर विधायक बनाया। इस बार ऐसी ही लहर मुझे लग रहा है कि मेरे को जन समर्थन जो मिल रहा है, मुझे भी पूरा भरोसा है कि जनता पीड़ित की कोई जाति नहीं होती और दलित वो होता है जिनके हक और अधिकारों का दलन होता हो। तो हम दलित किसी भी जाति व्यक्ति को नहीं मानते, हम जिनके अधिकारों का शोषण होता हो, हम ये लड़ाई लोकतंत्र के अंदर शोषणकर्ता और जिनका शोषण हो रहा है, ये लड़ाई हम लड़ना चाह रहे हैं कि अन्याय शोषण कोई करे ना, और इसके विरुद्ध हम डट के मुकाबले में खड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथ ही जिस तरह से राजस्थान में लगातार चुनावी बिगुल बज रहा है और लगातार जिस तरह से तमाम नेता अपनी अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि तमाम नेता दमखम पूरा लगा रहे हैं, चाहे वो जनबल का हो या किसी भी तरह से हो, या जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आधार पर या अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन तमाम बहुत सारे लोगों की एक उम्मीद है कहीं ना कहीं कि एक ऐसा नेता उन्हें चाहिए जो उनके हितों के लिए काम कर सके। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं डूंगरगढ़ विधानसभा में, और डूंगरगढ़ विधानसभा में बहुत सारे गांव हैं, उसी में से एक सादासर गांव है जहां पर कि आज हम बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र मेघवाल बापू जी, उनसे कुछ चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में उतरे हैं। राजेंद्र जी, जानना चाहूँगी आखिर आपके मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? देखिए, श्री डूंगरगढ़ विधानसभा जो है वो कृषि कुओं का क्षेत्र है। एशिया की सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन क्षेत्र जो है वो श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर किसान मूंगफली उत्पादन तो करता है, लेकिन यहाँ मूल मुद्दा ये है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण वोल्टेज, पूरे वोल्टेज में बिजली नहीं मिलती। बिजली विभाग के अंदर भ्रष्टाचार है, किसान का ट्रांसफार्मर भी जल जाता है, तो कई बार तो ट्रांसफर गायब हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, को चक्कर लगाने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, तो बिजली विभाग प्रताड़ित करता है। गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिलती तो किसान कर्ज से डूबता है, फसल पूरी नहीं होती। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, किसानों की फसल का समर्थन मूल्य, संपूर्ण फसल का MSP जो है वो लागू नहीं होती, तो किसान कर्ज तले दबा हुआ है। और यहाँ से अब तक के जो विधायक बने, उन विधायकों ने इन मुद्दों पे कभी कोई चर्चा नहीं करी, सदन के अंदर इस मुद्दों को नहीं उठाया कि बिजली मिले, बिजली विभाग की जवाबदेही हो, कितने दिनों में ट्रांसफार्मर जलता है तो कितने दिनों में ट्रांसफार्मर बदला जाए, ये जवाबदेही बिजली विभाग की बने। और हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम सरकारी विभाग जो हैं भ्रष्टाचार से मुक्त हो, आम गरीब दलित पीड़ित शोषित मजदूर किसान को सबको एक ईमानदारी से काम करने का मौका मिले और सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो। सर, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं खासकर जो दलित समाज से आने वाले नेता हैं, उन्होंने एक मुद्दा और इस चुनाव में बनाया, वो है जातिवाद का मुद्दा। क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान जातिवाद का एक गढ़ है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार आए दिन दूसरे तीसरे दिन एक ऐसी खबर सुनने को मिल जाती है कि एक दलित बेटी के साथ में अत्याचार हुआ है, दलित बच्चे को घड़ा छूने से मार दिया है, किसी को मूंछों रखने पर मार दिया है, किसी को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया है। तो क्या ये मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए? क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था है राजस्थान में, उससे आप आम जनता, खासकर जो दलित समाज से आने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ बने। देखिए, रूढ़िवादी परंपराएं जो चली आ रही थी, उनको लेकर के चंद प्रतिशत जो असामाजिक तत्व है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ऐसी घटनाएं जहां होती है, हमने संघर्ष किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है और लड़ाई लड़ने का काम किया, वो चाहे दलितों का हो, पीड़ितों का हो, शोषितों का हो, किसानों का हो, हर मुद्दे पे हमने लड़ाई लड़ने का काम किया है। आगे भी हम 36 कौम को साथ लेकर के हम चाहते हैं कोई भी पीड़ित की कोई जाति नहीं होती, और दलित वो होता है जिनके हक और अधिकारों का दलन होता हो। तो हम दलित किसी भी जाति व्यक्ति को नहीं मानते, हम जिनके अधिकारों का शोषण होता हो, हम ये लड़ाई लोकतंत्र के अंदर शोषणकर्ता और जिनका शोषण हो रहा है, ये लड़ाई हम लड़ना चाह रहे हैं कि अन्याय शोषण कोई करे ना, और इसके विरुद्ध हम डट के मुकाबले में खड़े हैं। और श्री डूंगरगढ़ विधानसभा चूंकि 14 प्रत्याशी मैदान में, एक तरफ धनबल के नेता है और हम जनबल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों के मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं,
हम किसानों के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, हम महिलाओं के हक और अधिकार के सुनिश्चित करने के मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं, हम क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, खेल स्टेडियम, पुस्तकालय, स्कूलों के अंदर और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, इन तमाम वर्तमान के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं और 14 प्रत्याशियों में मुझे पूरा भरोसा है। क्षेत्र में जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे मत और वोट देगी और मुझे विजयी बनाएंगे। सर, अभी आपने समर्थन की बात करी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं 4 नेता बड़े तौर पर इस चुनाव में उभर रहे हैं डूंगरगढ़ विधानसभा से, जिसमें कि भाजपा पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और एक कम्युनिस्ट हैं और एक आप बीएसपी पार्टी से। तो क्या लगता है इन चारों में एक टक्कर है या एक तरफा जीत है आपकी? मैं तो टक्कर ही नहीं मानता। जनता ने तो मन बना लिया है कि इस बार बसपा को वोट देंगे। टक्कर में कोई है ही नहीं ना। जनता ने तो वोट दिया। तो पिछली बार जब श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का एक मन बनता है, पिछली बार बहुत बड़ा मतलब लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत उदाहरण पेश करा पिछली बार कि सारी पार्टियों को नकारते हुए एक छोटे दल के व्यक्ति को, जिससे संघर्ष की उम्मीदें थी, उस व्यक्ति को उतारा और उतार करके तन मन धन से उनके साथ लग कर विधायक बनाया। इस बार ऐसी ही लहर मुझे लग रहा है कि मेरे को जन समर्थन जो मिल रहा है, मुझे भी पूरा भरोसा है कि जनता मेरे साथ है और मुझे मत और समर्थन देंगे। सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड हमने चेक किया है इस विधानसभा का, क्योंकि एक सामान्य सीट रही है और जितने भी प्रत्याशी आते हैं वो जर्नल कास्ट के होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्नल सीट पर एक बहुजन समाज का मतलब दलित नेता लड़ रहा है। तो क्या लगता है इसका फायदा आपको मिलेगा? मैं हर वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला युवा हूँ और मैंने 17-18 सालों से प्रदेश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति पीड़ित है तो राजेंद्र बापू वहां जाकर के लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे लड़ाई लड़ी है। मैं किसानों की लड़ाई, श्री डूंगरगढ़ का चाहे बिजली विभाग का आंदोलन हो, चाहे उससे पहले 2007-8 का आंदोलन मेरे नेतृत्व में हुआ था। 15 सालों से मैंने किसानों के मुद्दों पे, दलितों के मुद्दे पे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे, अगड़े पिछड़े जिनके भी जैसे भी मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों पे मैंने लड़ाई लड़ने का काम करा है। जाति से ऊपर उठ करके काम किया है। हम आगे भी ये चाहते हैं 36 कौम को साथ लेकर के जो भी हमारे विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। और पहली बार ये हो सकता है कि पहली बार मैं ऐसी वर्ग का हूँ। ऐसी वर्ग का होने का मतलब ये नहीं है, भारत में एक व्यवस्था है, जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो किसी जाति या धर्म में होता है, लेकिन नेता का फर्ज बनता है वो 36 कौम को साथ लेकर के चले। स्वर्गीय चौधरी कुंभाराम जी आर्य यहाँ से राजस्व मंत्री रहे, मैं उनको नमन करता हूँ इस मौके पर कि वो यहाँ से मंत्री रहे। 1952 के अंदर कुंभाराम जी चौधरी जाट समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने जो काम अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जमीनों का मालिकाना हक देकर के उनकी जो जमीन सुरक्षित करने का टेनेंसी एक्ट के तहत जो जमीनें ऐसी की कोई नहीं खरीद सकता, दूसरा ये नियम कुंभाराम जी आर्य ने बनाया। मैं कहता हूँ जाट होते हुए भी ऐसी वर्ग का भला करके गए। तो जाति में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 36 कौम की बात करने वाला नेता होना चाहिए। वो चाहे किसी भी जाति धर्म में पैदा हो, सबके हक हुकूक की सुरक्षा करने वाला नेता बने। सर, बेसिक तौर पर 5 काम वो गिना दे जो आप जनता के लिए करेंगे जीतने के बाद। मैं बिजली के मुद्दे पे, किसानों को जितनी बिजली चाहिए मैं उन मुद्दे पे लड़ूंगा। बिजली विभाग को पाबंद करने का काम मैं कहता हूं सदन में करवाने का मैं काम करूंगा कि किसी किसान का ट्रांसफार्मर जलता है तो उसे वहां चक्कर नहीं लगाना पड़े और बिजली विभाग की जवाबदेही बने कि 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदले। यदि 3 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं बदलते हैं या फिर ट्रिपिंग करते हैं या वोल्टेज लो रहते हैं तो मैं कहता हूं कि बिजली विभाग उस फसल का खामियाजा और भुगतान करे। पास में पड़ोसी के जितनी फसल हुई है, यदि ट्रांसफार्मर की कमी से किसी किसान के फसल नहीं हुई तो उनको उस खेत के बराबर की रिकवरी उनके करवाएं और भुगतान करें। एक मुद्दा मेरा ये रहेगा, क्षेत्र के अंदर अच्छी कॉलेजेस बने, सारे इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने। मैं कहता हूं गांव के अंदर पुस्तकालय बने, गांव के अंदर खेल स्टेडियम बने जिनसे हमारी प्रतिभाएं निखर के जाएं। गांव के अंदर हॉस्पिटल बने, सब सेंटर में नर्स रहे, कंपाउंडर रहे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रहे। स्कूलों की बिल्डिंग ही नहीं, स्कूलों की जो बिल्डिंग बने, स्कूलों की जितनी जिस क्लास तक स्कूल है वहाँ तक के तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स वहाँ पे मिले। मैं सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इन मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूं और ये सारे मुद्दे मेरे प्रमुख रहेंगे। जो मूलभूत आवश्यकताएं, ये मेरे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। दूसरे मुद्दे, जो जमीनें नीलाम हो रही है वो सबसे कमी, लो वोल्टेज की बिजली विभाग की कमी से किसान जो है, किसानों को फसल नहीं मिल रही, फसल हुई नहीं, यदि हुई तो उनको समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हुई। इसी वजह से जमीनें नीलामी की कगार पे है, किसान ऋण के नीचे दबा हुआ है, कर्जे से दबा हुआ है।
किसानों का कर्जा माफ कराने की घोषणा पिछली कांग्रेस सरकार ने करी थी और जनता को उल्लू बनाने का काम किया था कि 1 2 3 10 गिनेंगे, इतने दिनों में जनता का किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उसके बाद उन्होंने धोखा किया। उन्होंने कोई सहकारी का किसी 1 2 बैंक का नाम लिया जिनसे 10-20 हज़ार रुपये कर्जा होता है। बाकी SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पंजाब नेशनल बैंक, अनेक जो बैंकें हैं, उन बैंकों का कर्जा किसान वैसे के वैसे दबा पड़ा है। उन्होंने कोई कर्जा माफ किया नहीं। हम इन्हीं चीजों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे कि किसानों का कर्ज माफ मत करना, लेकिन आपकी गलती से किसान यदि कर्ज में डूबा है तो वो कर्ज आप अपने ऊपर लेना और किसान को कर्ज मुक्त करना। जमीन की नीलामी एक की भी नहीं होने दूंगा। मैं कहता हूं विधानसभा में जीत के जाऊंगा। दूसरे ही दिन यदि सदन चला तो सदन के अंदर पहला मेरा लक्ष्य यह रहेगा कि किसानों की जमीन, सरकार की कमी से, कोई भी कमी से, फसल की कमी होती है, फसल के उत्पादन में कमी रहती है तो ये कमी सरकार की है और सरकार की वजह से जमीन नीलाम हमारे किसान की हम नहीं होने देंगे। ये मेरा पहला और अंतिम मुद्दा ये रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।